नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहरी चर्चा कर रहे हैं। क्या हम सब में कुछ अनदेखी क्षमताओं को महसूस करने की शक्ति है? हमारे पास लॉरा लिन जैक्सन के एक इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट है, जो एक जानी मानी मीडियम है। देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉरा के हिसाब से साइकिक और मीडियम होने में क्या फर्क है। क्या ये बस कुछ खास लोगों में होता है या हम सब में थोड़ी बहुत ये क्षमता है? और सबसे जरूरी कि हम अपनी उस अंदर की आवाज या इंट्यूशन से बेहतर कैसे जुड़ सकते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले लॉरा साइकिक और मीडियम, इन दोनों में एक साफ फर्क बताती हैं। उनके हिसाब से साइकिक होना मतलब है किसी व्यक्ति के एनर्जी फील्ड, या जिसे ऑरा कहते हैं, उसे पढ़ना। अच्छा। इसमें आपको उस व्यक्ति के अतीत, वर्तमान, भविष्य, रिश्तों के बारे में जानकारी मिल सकती है। और वो सोल साइकिल्स की भी बात करती है ना, मतलब जीवन के पैटर्न वगैरह। हाँ बिल्कुल, जीवन के पैटर्न। और फिर आता है मीडियम होना, जो वो कहती हैं कि अलग है। इसमें आप उन चेतनाओं से जुड़ते हैं जो अब फिजिकल बॉडी में नहीं है। हाँ। मतलब जो गुजर चुके हैं। और वो इससे बड़े दिलचस्प तरीके से कहती हैं कि जानकारी उन्हें मिलती है, वो उसे ढूंढती नहीं है। हाँ, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। और वो अपने दिमाग में एक स्क्रीन जैसा कुछ बताती हैं। बिल्कुल, वो कहती हैं जैसे उनके दिमाग में एक स्क्रीन है जहां साइकिक जानकारी बाई तरफ आती है और मीडियमशिप वाली दाई तरफ, एक तरह का मेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वाह। अच्छा, अब सबसे रोचक बात पे आते हैं। लॉरा का मानना है कि हम सब में साइकिक क्षमताएं होती हैं। हाँ, ये तो खास बात है। वो इन्हें 4 क्लियर्स कहती हैं। 4 क्लेयर्स। हाँ, पहला है क्लेयरवॉयंस, मतलब साफ देखना। हाँ, क्लेयरवॉयंस, जैसे सपनों में या बस आंखें बंद करके कोई तस्वीर साफ दिख जाना। और दूसरा क्लियर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस, मतलब साफ सुनना, कोई अंदरूनी आवाज या कोई गाइडेंस जो आपको लगे कि ये आपकी अपनी सोच नहीं है। अच्छा, और तीसरा है क्लियर कॉग्निजेंस। स्पष्ट जानना, मतलब अचानक से कुछ पता चल जाना बिना किसी लॉजिकल कारण के, बस एक नोइंग वाली फीलिंग। और चौथा क्लियर सेंटियंस। क्लियर सेंटियंस, हाँ, स्पष्ट महसूस करना, जिसे हम आमतौर पर गट फीलिंग कहते हैं, या किसी जगह या इंसान की एनर्जी महसूस करना। तो मतलब लॉरा के हिसाब से ये कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही क्षमताएं हैं जो शायद दब गई हैं। बिल्कुल, वो यही कहती हैं कि हम सब इन क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उस इंटरव्यू में भी जो होस्ट थे, उन्होंने बताया था कि कैसे 14 साल की उम्र से उन्हें एक आवाज सुनाई देती थी। हाँ, मैंने पढ़ा था। तो फिर सवाल ये है कि अगर हम सब जुड़े हुए पैदा होते हैं, तो ये कनेक्शन कमजोर क्यों पड़ जाता है? हम डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। लॉरा के मुताबिक ये स्कूल शुरू होने के आसपास होता है, जब हमारा सारा ध्यान लॉजिक, भाषा, मैथ्स, मतलब दिमाग के फ्रंटल लोब पर चला जाता है। विश्लेषणात्मक सोच पर। हाँ, विश्लेषणात्मक सोच पर। और तब हम अपनी इंट्यूशन वाली, जो ज्यादातर दिमाग के पिछले हिस्से से जुड़ी होती है, उससे दूर होने लगते हैं। मतलब तार्किक दिमाग एक तरह से हावी हो जाता है। सही कहा। और दूसरी बड़ी वजह वो बताती हैं डर और अविश्वास। डर? किस तरह का डर? समाज का डर। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि इन चीजों पर शक करो। कोई अंदर की आवाज या गट फीलिंग, लोग कहते हैं अरे ये सब फालतू है, तो हम अपने अनुभवों को शेयर करने से भी डरते हैं, मजाक उड़ने के डर से, और धीरे धीरे उन पर यकीन करना बंद कर देते हैं। ये बात तो सही है। तो ठीक है, अगर समाज और डर हमें डिस्कनेक्ट करते हैं, तो क्या लॉरा ने फिर से जुड़ने का कोई तरीका भी बताया है? मतलब इस डर से कैसे पार पाएं? हाँ बिल्कुल, वो कहती हैं सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है इरादा, इंटेंशन। इरादा? किस चीज का इरादा? अपनी टीम ऑफ लाइट से जुड़ने का इरादा, ये उनका टर्म है उन गैर भौतिक मार्गदर्शकों के लिए जो हमारी मदद कर सकते हैं। इनमें हमारे गुजरे हुए प्रियजन हो सकते हैं या स्पिरिट गाइड्स, जिन्हें कुछ लोग मानते हैं। सिर्फ ये इरादा करना कि हाँ मैं जुड़ना चाहती हूँ और गाइडेंस के लिए तैयार हूँ, ये उन्हें हमारे साथ काम करने की इजाज़त देता है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक सोच, एक नियत, और इसके अलावा वो ध्यान यानी मेडिटेशन करने को कहती हैं, जर्नलिंग मतलब अपने विचार और अनुभव लिखना, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, और सबसे मुश्किल शायद अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना। भरोसा करना, भले ही वो अजीब लगे हैं। हाँ, शुरू में वो अजीब लग सकता है, लेकिन लॉरा कहती हैं कि डर को पीछे छोड़कर विश्वास को चुनना होगा। धीरे धीरे ये मजबूत होता है। ठीक है, अब एक और दिलचस्प चीज पर आते हैं, संकेत, साइंस। लॉरा कहती हैं
कि यूनिवर्स या हमारे प्रियजन हमें संकेत भेजते हैं, जैसे कोई खास नंबर बार बार दिखना, 1111 जैसा। हाँ बिल्कुल। या अचानक कोई खास तितली या कोई पक्षी दिखना जो आपके लिए मायने रखता हो। कभी कभी बिजली के उपकरण अजीब तरह से काम करने लगते हैं या कहीं अचानक से सिक्के मिल जाते हैं। ये सब संकेत हो सकते हैं। और वो ये भी कहती हैं कि हम खास थोड़े अजीब संकेत भी मांग सकते हैं, जैसे बैंगनी हाथी। हाँ, ये मजेदार है। वो कहती है कि कुछ ऐसा मांगो जो एकदम अनोखा हो, ताकि जब वो दिखे तो आपका लॉजिकल दिमाग उसे सिर्फ कोइंसिडेंस कहकर खारिज ना कर पाए, ताकि यकीन करना आसान हो। हाँ। और वो जोर देती हैं कि ये संकेत कभी डराने वाले नहीं होते। ये हमेशा प्यार भरे, गाइडेंस देने वाले या बस ये बताने वाले होते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अच्छा, इसमें एक साइंटिफिक एंगल भी है जो मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा। लॉरा ने साइंटिस्ट के साथ भी काम किया है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कुछ न्यूरो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट के साथ काम किया है, जिन्होंने उनकी ब्रेन स्कैनिंग की जब वो रीडिंग दे रही थीं। और क्या पता चला? पता चला कि रीडिंग के दौरान उनका फ्रंटल लोब, जो लॉजिक और एनालिसिस का सेंटर है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, डीएक्टिवेट। हाँ, और उनकी ब्रेन वेव्स वैसी हो जाती हैं जैसी गहरे ध्यान में बैठे बौद्ध भिक्षुओं की होती हैं। अच्छा। हाँ, और स्कैन में ये भी दिखा कि साइकिक जानकारी प्रोसेस करते समय दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव होता है और मीडियमशिप के दौरान दूसरा। बिल्कुल वैसा ही जैसा लॉरा ने खुद बताया था अपनी मेंटल स्क्रीन के बारे में। तो ये उनके अनुभवों को एक तरह का न्यूरोलॉजिकल आधार देता है, एक संभावित आधार देता है। हाँ, हालांकि ये फील्ड अभी भी बहुत नया और विवादास्पद है साइंस में, लेकिन ये फाइंडिंग्स काफी दिलचस्प हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो अब मुख्य बात ये लगती है कि शायद हम सबके अंदर ये गहरी इंट्यूटिव क्षमताएं मौजूद हैं। हाँ, यही लॉरा का मेन मैसेज है। और इरादे, विश्वास और थोड़ी प्रैक्टिस से हम इनसे दोबारा जुड़ सकते हैं। और संकेत हमारे चारों ओर हो सकते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम जुड़े हुए हैं और अकेले नहीं हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है, जैसा लॉरा कहती हैं, सच्ची जानकारी कभी डर या एंग्जाइटी के साथ नहीं आती। वो हमेशा शांति, स्पष्टता और जानने के एक गहरे एहसास के साथ आती है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के परे भी शायद कितनी अनदेखी एनर्जी और कनेक्शंस हो सकते हैं जिन्हें शायद हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। इस पर यकीनन सोचा जा सकता है।